मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में अहिल्या पथ योजना को लेकर किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के चलते अब किसान गांधी जयंती पर गांधी प्रतिमा के सामने मौन धारण कर नेताओं और सरकार की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा किसानों के हित में निर्णय करने की नीति रही है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहले भी किसानों के भूमि अधिग्रहण के संबंध में अच्छे कानून पास हुए हैं। निश्चित रूप से किसानों की मांग वाजिब है, सहानुभूति है किसानों के साथ, लेकिन शहर का विकास भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है, वाहन बढ़ रहे हैं, उसमें रोड बनाना और पथ का निर्माण करना बहुत आवश्यक होता है। इस संदर्भ में विकास के लिए ही इंदौर विकास प्राधिकरण और हमारी अन्य संस्थाएं इंदौर का विकास करने के लिए अग्रसर है। लेकिन किसानों को समस्या आ रही है उनकी बेशकीमती जमीन, लेकिन हमारी सरकार की नीति है कि 50% विकसित प्लाट उनको मिलेंगे। तो उसमें भी निश्चित रूप से, क्योंकि वो विकास इस गति से होगा अहिल्या पथ में कि वहां पर रेट बहुत तेजी से बढ़ेंगे, और रेट तेजी से बढ़ेंगे तो किसानों का जितना मुआवजा आवश्यक होता है उससे कहीं अधिक उनके प्लाट का मूल्य बढ़ जाएगा। तो निश्चित रूप से किसानों का भी लाभ होगा और क्षेत्र का विकास भी होगा, और अन्य उनकी जमीन जो रहेगी, पास में जो जमीन रहेगी, वो भी बहुत बेशकीमती हो जाएगी। तो किसानों को कोई नुकसान नहीं है। निश्चित रूप से किसानों को बैठकर चर्चा करके हमसे इस समस्या का निदान करना चाहिए। हमारी उनसे सहानुभूति है और मेरा आग्रह है, आह्वान है कि वो हमारे नेतृत्व के साथ बैठकर विचार करें। निश्चित रूप से उनकी समस्या का हल होगा और उनकी जो जमीन की मूल्य की कीमत है वो बढ़ेगी और शहर का विकास भी होगा। कल हमने बड़ा धरना प्रदर्शन किया था अहिल्या पथ योजना को निरस्त करने की मांग को लेकर, और कल इसी मुद्दे पर हम बापू जी के चरणों में भजन कीर्तन करेंगे। पहले माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद में भजन कीर्तन करेंगे और नेताओं और अधिकारियों को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना करेंगे कि हे बापू, हिंदुस्तान के नेताओं को, प्रदेश के नेताओं को, विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को सद्बुद्धि दे, ताकि वो किसानों की जमीन कौड़ियों के दाम में नहीं छीने। किसानों के साथ में इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, शायद इतना अन्याय तो अंग्रेजों और मुगलों ने भी नहीं किया। अंग्रेजों ने हमारे बाप दादा के सिर पर 50-50 किलो की सिलाई जरूर रखी, तोजिए करनी, राजस्व कर नहीं चुका पाते थे, परंतु उन्होंने किसानों की जमीन पे कब्जा नहीं किया। आज तो स्थिति ये है कि भू माफिया और बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े अधिकारी शासन प्रशासन के माध्यम से हमारी जमीन छीनना चाह रहे हैं। 25 साल पहले पालाखेड़ी हो या पालाखेड़ी, बांगड़दा और इंदौर के आसपास चाहे पिपलियाहाना हो, बिचौली हफ्सी, बिचौली मर्दाना, लफुलिया मोरी, इन गांवों में विकास प्राधिकरण ने स्कीमें डाल दी कि आपको 50% विकसित प्लाट देंगे। उनकी जमीन आज तक उलझा कर रखी, बहुत से किसान परिवार बर्बाद हो गए, और बाकी की जो जमीनें बची हैं उनमें ये रोड निकाल रहे हैं। अरे भाई, अगर आपको रोड निकालना है तो जो पहले से जो रोड है उनको ही कंप्लीट कर दो। अब जैसे सुपर कॉरिडोर पहले से मौजूद है ही सही, बारोली चौराहे ऐसे पालिया होते हुए हथोद रोड जो जाता है वो भी एक सेकंड बाईपास का काम कर सकता है। उस रोड को 4 लेन कर दिया जाए। सुपर कॉरिडोर से बुढ़ानियापन तक जो रोड जा रहा है उसको 4 लेन कर दिया जाए। बहुराफला से लगा के ये एक प्रधानमंत्री रोड है, अगर उसको 4 लेन कर दे तो वो बाईपास के रूप में काम आ सकता है। परंतु सरकार सिर्फ भू माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी खजाने से रोड बना देती है, और अधिकारी और नेता पहले से ही जानकारी दे देते हैं ताकि भू माफिया और बड़े बड़े उद्योगपति किसानों की जमीन कौड़ियों के दाम पे खरीद सके। किसानों की को काटा जा रहा है, उनकी जमीन कौड़ियों के दाम में ली जा रही है। पहले ही सुपर कॉरिडोर पर जमाने भर की कंपनियों को सरकार ने आमंत्रित किया। टीपीएस हो या इंफोसिस हो या जो भी बड़ी बड़ी कंपनी हो या मेडिकल हब की बात है, मतलब उन कंपनियों को सरकार ने 25 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से जमीन खरीद कर दी। किसी कंपनी ने बोला था कि 50,000 नौकरी देंगे, किसी ने 1 लाख का बोला था, और आज तक किसी भी किसान के बच्चे को वहां पर नौकरी नहीं मिली। सरकार किसानों को बलि का बकरा बनाकर उद्योगपतियों और बड़े बड़े भू माफियाओं को फायदा पहुंचा रही है। ये हम किसी भी स्थिति में चलने नहीं देंगे। कल इसी बात को लेकर हमने धरना प्रदर्शन किया था, और कल 2 अक्टूबर को भी हम
अ, राष्ट्रपिता बापू को की प्रतिमा पर सुबह 9 बजे रिगल चौराहे पर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद में गांधीवादी तरीके से वहाँ भजन कीर्तन करेंगे कि हे बापू, हिंदुस्तान के नेताओं को सद्बुद्धि दे ताकि ये किसानों की जमीन कोड़ियों के दाम में न छीने। इसके बाद वहीं पे हम दो दो की पंक्ति बनाकर शास्त्री देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की, जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान, उनकी प्रतिमा पर जाएंगे और वहाँ भी माल्यार्पण करके वहाँ भी इसी प्रकार से भजन कीर्तन करने का हमारा कार्यक्रम है।